19 वर्षीय विवाहित युवती के पति उसके मिसकैरेज हो जाने के कारण बच्चे के मृत होने का सारा दोष अपनी पत्नी पर दे रहे थे और साथ में पत्नी की माता अर्थात सोनी उमेश जेगरे ये जो है वो अपनी बेटी को ले जाने देने के लिए, ज्योति को ले जाने देने के लिए उसके घर करजत में विरोध कर रही थी और इस कारण से दामाद जो कि मृतक भी है, इसमें आकाश अशोक गोरखे, उसकी हत्या कर दी गई। यहां हत्या में कई टर्न और ट्विस्ट हैं। सबसे पहले ये कि सोनी उमेश जेगरे का एक पूर्व प्रेमी था रवि राठौड़, लेकिन रवि राठौड़ के प्रेम से बाहर निकलकर वो अब अक्षय लोंढे के प्रेम में पड़ चुकी थी और इस प्रेम का विवाह में परिवर्तन होने वाला था और इसका विरोध उसका दामाद आकाश गोरखे कर रहा था। तब रवि राठौड़ एक तीर से दो निशाने लगाने लगा। उसने कहा कि अक्षय लोंढे को विश्वास में लो, वो तुम्हारे पूरे भरोसे में है, तुम्हारे प्रेम में है और उसे कहोगे तो तुम्हारा ये कांटा जो तुम्हारी बेटी को ले जाना चाहता है, तुम्हारी बेटी को प्रताड़ित करता है, जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, तो वो निश्चित तौर पर इस काम को अंजाम देगा। और बिल्कुल वैसा ही सोनी ने किया। उसने अक्षय लोंढे को कॉन्फिडेंस में लिया, अपने प्रेम के पाश में बांधा और हत्या करने की योजना बनाई। अब शिवाजी नगर में इनको दारू पिलाई गई और दारू पिला करके रवि राठौड़, ज्योति आकाश गोरखे और सोनी उमेश जेगरे, ये तीनों उसको एक ऑटो में लेकर चल निकले और देहू कमान के पास उन्होंने नशे में धुत इस विक्टिम को हवाले कर दिया पूरी तरह से तैयार अक्षय लोंढे, साहिल संजय पंचरास और उसका तीसरा साथी राम विजय महतो के हाथों। उसे ले जाया गया, भरोसे में लिया गया और फिर उसने अपनी पत्नी को फोन किया कि अभी मैं दारू पीने बैठा हूं और उसके कुछ ही देर बाद उसका फोन बंद हो जाता है और उसकी पत्नी, जिसको कि सब कुछ ज्ञात था, ये लोग जाते हैं और कंप्लेन देते हैं मिसिंग का, खो जाने का, सब कुछ जानते हुए कि उन्होंने ले जाकर इन तीनों के हाथों सुपुर्द किया है। हमारी जो पुलिस निरीक्षक हैं वो स्वतः महिला होने के कारण उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ज्योति आकाश गोरखे और सोनी उमेश जेगरे से गहन पूछताछ की और इसी पूछताछ में ये सारा षड्यंत्र बाहर आया और फिर इन तीनों को हिरासत में ले लिया गया। रवि राठौड़, ज्योति आकाश गोरखे और सोनी उमेश जेगरे। और उसके पश्चात अक्षय लोंढे जो भाग चुका था, उसी तरह से
पंचरास वो भी भाग चुका था और कोयल थाना भोजपुर में भागकर पहुंच चुका था अपराधी राम विजय महतो। और इन तीनों के लिए अलग अलग पथक रवाना किए गए। एक को यूपी के सिद्धार्थनगर से पकड़ा गया, एक को कोयल चार पोखरी थाना भोजपुर में वहां 4 दिन मुक्काम करके हमारे पुलिस अधिकारियों ने दबिश धर के उसे पकड़ा, और तीसरे को यहीं पकड़ा गया पिंपरी में। तो इस तरह से सभी जो 6 आरोपी हैं सभी हिरासत में लिए जा चुके हैं। एक केस जो मिसिंग में रह सकता था उसे, क्योंकि काफ़ी षड्यंत्र से और साक्ष्यों को नष्ट करने के तरीके जो अपनाए गए थे उससे स्पष्ट होता था, विदित होता था कि ये केस अगर थोड़ी सी गहनता के साथ पूछताछ नहीं की जाती तो कभी पर्दाफाश नहीं होता, क्योंकि वो मिसिंग था और नाले के अंदर उसको छुपा दिया गया था। 27 के डिस्कवरी पंचनामा में नाले से उसकी डेड बॉडी और उसी तरह से जिन पत्थरों से उसे बुरी तरह से कुचल कर मारा गया था वो भी जब्त किए जा चुके हैं। प्रेम त्रिकोण, उस प्रेम का दामाद के द्वारा विरोध, दामाद के द्वारा अपनी पत्नी को ले जाने का विरोध उसकी माता के द्वारा, और दामाद के द्वारा दारू पीकर नशे में आकर अपनी पत्नी और सास को सताना, ये सब बन गया मृत्यु का कारण। और इस तरह से ये मौत की घटना को, हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। हम पुलिस की इस बेहतरीन कार्रवाई के लिए देहू रोड पुलिस स्टेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों को 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित करते हैं।